तो हेलो सैम पाई बैक। तो आज हम बात करेंगे डेविल इज पार्ट टाइम में सीजन 2 के एपिसोड 1 के बारे में। तो लेट्स बिगिन। तो एपिसोड 1 की शुरुआत होती है एक पास्ट के सीन से जो कि टेक प्लेस करता है माँ और हीरो के धरती में आने से पहले। और एक जगह पड़ती थी एंटी इस्लाम में जो कि उनका ओरिजिनल वर्ल्ड था। तो वहाँ पे जो अपना सैतन था यानी कि माओ रूल करता था मॉन्स्टर्स के ऊपर डीमन रियल में अपने 4 ट्रस्टेड जनरल की मदद से, एक लूसीफर, एक एंड्रोमेलेज, एक एलेशिया और एक मेलाकोड। तो उसका ड्रीम था जितना भी एरिया था उस वर्ल्ड का उसे कॉन्कर करने का, ताकि उसके अपने लोग थे वो पीस और प्रॉस्पेरिटी में रह सके। बट एक दिन जो हीरो थी एमिलिया उस पर अटैक कर लेती है उसके डेविल कासल में और उसको हराकर वहाँ से फोर्स करती है भागने के लिए। तो सैटन था एक पोर्टल ओपन करता है और अपने राइट हैंड मैन एलेशिया वहाँ से चला जाता है धरती की ओर, और जो अपनी हीरो थी उनका पीछा करती है। तो उन 3 के डिस्प्ले होने के बाद जो और किंगडम में बचे हुए लोग थे वो अटैक करते हैं माओ की बची हुई सेना के ऊपर। तो मैं जितने भी लोग थे सैटन के अब वो मर चुके थे। तब मैं दिखते एक लेडी जो बहुत मिस्टीरियस थी, वो जाती है डेविल कासल के अंदर जहाँ पे कोई नहीं था, और वहाँ पे लगा था एक पौधा जो कि एक पहाड़ था, फ्रैगमेंट था यह साइड का जो कि ट्री ऑफ लाइफ है, और उसको वहाँ से ले लेती है। और अभी सोच रही थी कि जो सैटन था वो कहाँ पर गलत हो गया। और जो वुमन थी एक कैमियो था लाई लाका जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट करेक्टर है स्टोरी का, और ये बहुत ज़्यादा कनेक्टेड है हर करेक्टर से स्टोरी में जब रिप्लेस करते हैं। मतलब ये करेक्टर है इसकी स्टोरी मैं आपको बता दूंगा तो बहुत स्पॉइल हो जाएगा, तो इसका मैं अभी आपको ज़्यादा नहीं बताऊंगा। अगर आप जानना चाहते हैं तो आप कमेंट कर सकते हैं। तो प्रेजेंट टाइम में अर्थ के ऊपर जो सैटन था वो काम करता था पार्ट टाइम इन फास्ट फूड रेस्टोरेंट मैकडोनाल्ड अंडर नेम माओ, और उसका डीमन जनरल था एलेशियल, वो बस घर काम कर रहा था अंडर नेम आशिया। और डीमन जनरल लूसीफर था वो बस एक नीड बन चुका था अंडर नेम उराशीरा जो उनके पास पैसे उड़ा रहा था। और जो वो 2 थे लूसीफर और माओ, उन्हें कोई चिंता नहीं थी अपने घर के बजट की, और वो बेकार सी लाइफ जी रहे थे वहाँ पे। मतलब कि वो बहुत पॉवर्टी वाली लाइफ जी रहे थे, और जो आशिया था बस उसको फ़र्क था उनकी पॉवर्टी वाली लाइफ की। तो वहाँ पे अपने बकवास कर रहे थे। तभी जो माओ था उसका टाइम हो जाता है अपने पार्ट टाइम में जाने का। बट जैसे वो जा रहा था वहाँ वो मिलता है हीरो से जिसका नाम था एमिलिया। तो उसके बाद उसका फ़न उड़ा रही थी एमिलिया, ये क्या है उनकी लाइफ थी बहुत ज़्यादा बेकार और पॉवर्टी वाली है। लेकिन इस पर कहता है अपना माओ कि वो इसलिए ऐसा कर रही है कि वो फ्लॉन्ट करना चाहती है अपनी अच्छी लाइफ को, और ये वैसे सच भी था। तो आपसे हमें बात कर रहे थे तभी जो माओ था उसे किसी की वहाँ पे प्रेजेंस का एहसास होता है, बट उस पर कोई ध्यान ना देते हुए अपने काम के लिए चला जाता है। तो जो अपार्टमेंट में आशिया को लग रहा था कि उनका खर्चा था सब माओ के ऊपर पड़ रहा था, तो उस पर बहुत बर्डन आ रहा था। तो वो सोचता है कि वो कोई जॉब ढूंढेगा जिस पर थोड़ा अच्छा कमा सके और जो बर्डन था माओ का उसे कम कर सके। बट जब उसका घर का सारा काम था वो खुद करता था तो घर में कोई काम नहीं होगा, इसलिए उराशीरा था उसे अपना काम सिखाता है ताकि बाद में उस काम वो कर सके। और जो उधर माओ था वो अपने रेस्टोरेंट पहुंचा था अपने पार्ट टाइम के लिए। तब उसे दिखती है चीहो जो उसकी पार्ट टाइम शिफ्ट के साथ देती काम। तो हमें दिखता है उसकी बाइक दुल्हन 2, और हम सीधा 1 देखा है तो आप दुल्हन 1 को जानते होंगे कि सुजन ने वहाँ पे तोड़ दिया था। और जो सुजने थी एक असैसिन थी एडले वहाँ दूसरे वर्ल्ड की जो एक चर्च के अंडर काम करती थी, बट अर्थ पे आके अब उसके साथ हो चुकी थी और उसकी एक नेबर बन चुकी थी, और कंपनसेशन उसी साइकिल दे देती है। तो उसका दिखते हमें सुजन और एमिलिया जो आपस में बात कर रहे थे, और जो एमिलिया थी बहुत हैरान थी कि वो पैसे कैसे कमा रही थी, आज वो काम नहीं करती थी माँ और उसकी तरह। तो बताती है जो सारा मतलब सा सामान था एंटी इजला का उसे बेच के पैसे कमा रही थी। और तभी जो एमिलिया थी उसे भी एक सेंस होती प्रेजेंस जो उन पर स्पाइक कर रही थी, और उसे लगता है ये प्रेजेंस थी आर्कैंगल सैरियल की जो सीजन 1 में उसकी तलवार लेने के लिए आया था। तो उसे लगता है कि फिर से उसे तलवार के पीछे पड़ा हुआ था, बट उसने बताती है कि ये चीज़ इम्पॉसिबल है क्योंकि जो आजकल था वो आर्कैंगल वो मतलब बहुत ज़्यादा सुस्त हो चुका था और उसका वेट था बहुत ज़्यादा बढ़ चुका था जो मैकडोनल्ड की चीज़ें खा खा के। मतलब कि वो अपना टाइम धरती बहुत इंजॉय कर रहा था, तो बस कोई भी एम नहीं था उसकी तलवार चुराने का। और जो रेस्टोरेंट में माओ था वो भी परेशान था जो सुबह प्रेजेंस हुई थी उसके चक्कर में, पर कुछ नहीं पता चियो को एज उसके लिए वो वरी हो जाती। और जो आशिया था स्टील सिखा रहा था उराशी हीरो को हाउस होल्ड के काम के बारे में।
उसका थोड़ा मन था इस चीज़ में, बट जो आशा था उसे फोर्स कर रहा था। और इस बार जो उराशी हीरो थी उसे फील होती है एक प्रेजेंस, और वो कहता है कि बैटलिया जर्मेशिया के प्रेजेंस है। और जो आशा को लगता है वो बस काम से मन ना लगाने के लिए ऐसी चीज़ कर रहा था ताकि उसे काम ना करना पड़े, तो वहाँ से चले आता है और काम करने के लिए, और उसको कहता है ये चीज़ करने के लिए उसके वहाँ आने से पहले। तो इसलिए जो वो था उसका मूड बहुत ज़्यादा ख़राब था, वो चीज़ करनी पड़ती है। और जो माओ और चियो थे उनकी शिफ्ट ख़त्म हो चुकी थी, तो चियो उससे कहती है कि उसे अपार्टमेंट आज आना चाहती है। एज उसके पास थी फ्लक्स टॉक्स, जो कि बॉन फेस्टिवल बहुत फेमस जापान में, वहाँ पे से जलाते हैं अपने एंसेस्टर्स को गाइड करने के लिए। तो जो सुजने थी वहाँ पे नई नई आई थी दूसरे वर्ल्ड से, तो चाहती थी दिखाना ये चीज़ें, तो उसके लिए मना करता है वैसे माओ पहले, क्योंकि वहाँ की प्रेजेंस तो सुबह फैल्ट हुई थी, तो उसे लग रहा था वहाँ जाना अभी सही नहीं होगा। तो उधर जो अपना उर्वशी हीरो था वो अपनी सफाई कर रहा था, फिर से उसे एक प्रेजेंस फील होती है बैटले घर में शिया की, तो उसे ट्राई करता है उसको वहाँ से मारने की, बट वो वहाँ से भाग जाता है। और तभी जो बारिश थी वहाँ पे शुरू हो जाती है, तो चियो कहती है माओ को आज वहीं पे रुकने के लिए, बट जो माओ था अपने पार्टनर वाले बहुत ज़्यादा चिंतित था, तो वहाँ पे जाना चाहता था। तो चियो कहती है उसकी हेल्प करेगी, तो वो इस चीज़ को मान जाता है और साथ में चल पड़ता है अपने अपार्टमेंट के लिए। तो जो उराशी हीरो था वो अपनी अभी सफाई कर रहा था, तब जो एक कॉकरोच था वहाँ पे आ जाता है। वो जो उराशी हीरो और माओ और चियो थे इससे बहुत डर जाते हैं, तो जो सुजने थी उसे बस मारती है एक अटैक में। तो फाइनली पता चलता है जो तब से कह रहा था वो बैटले जर्मेशिया, वो बस उसका नाम था लैटिन, मतलब कॉकरोच लैटिन नेम था वो ये था, और उन्हें इसलिए ऐसा कह रहे थे उनके अकॉर्डिंग जो कॉकरोच था बहुत डिस्कस्टिंग नेम था, और ताकि उन्हें डिस्कस्टिंग फील ना हो इसलिए उन्होंने उसका ये नाम रखा था। और जो चीज़ थी काफ़ी एंटी क्लाइमेटिक थी, तो इसके तब देखते सुजुने जो कि लाइट करे थी उन फ्लैश को, तो चियो ने उसके लिए लाई थी। और तुम्हें पहली बार पता चलता है माओ की एंसेस्टर के बारे में, क्योंकि अपने पेरेंट्स में पता तो था बट उन्हें इस तरह रिमेंबर नहीं करता था। तो आप अपनी बात कर रहे थे तो जो पोर्टल था अपने आप कहीं से अपीयर हो जाता और उससे गिरता एक जाइंट एप्पल। तो जो माओ और एमिलिया थी वो एक दूसरे पे इल्ज़ाम लगा रहे थे इस पोर्टल के ओपन होने पर, और इसके बाद एक दूसरे का मजाक उड़ाने लगते हैं हर चीज़ के लिए, और जो सिचुएशन थी बहुत ज़्यादा एग्जैक्ट हो जाती है। तो इस पर जो एमिलिया थी उस पर अटैक करती है अपनी सैकर स्वॉर्ड की मदद से, जो उसके लिए काफ़ी फाइटल हो सकती थी, बट तभी जो एप्पल था वो इस चीज़ को रोक लेता है, और जो एप्पल था वो ट्रांसफॉर्म होता है एक छोटी सी लड़की में, जो वहाँ पे उठते ही फिर से सो जाती है। तो उसके जो वहाँ पे जो सारे लोग थे उसे अपने रूम में ले जाते हैं। तो वहाँ पे जब वो लड़की उठती है वो अपने आप को इंट्रोड्यूस करती है एज एलिस रैमस, और अपने बारे में ज़्यादा कुछ नहीं जानती थी, बट फिर वो कहती है कि जो माओ था वो उसका फादर था और जो एमिलिया थी वो उसकी मदर थी। तो वहाँ पे जितने भी लोग थे सब इसे शॉक हो गए थे एज एक डेविल और एक हीरो की बेटी कैसे हो सकती है। और जो सबसे ज़्यादा शॉक थी वो थी चियो, एज वो लाइक करती माओ को। तो ये जो एपिसोड था वो यहीं पे एंड हो जाता, और जो मैक्सिमम चीज़ें थी इसमें फिलर थी, और सबसे ज़्यादा बेकार चीज़ थी बैटलिया जर्मेशिया, जो बस कॉकरोच का लैटिन नाम था। पहले मुझे लगा कोई बहुत बड़ी शिप आएगी उनके वर्ल्ड से, बड़ी चीज़ काफ़ी एंटी क्लाइमेटिक थी, और जो वहाँ पर लड़की आई थी उसके शायद मेरे को फ्यूचर पता चल जाएगा। और सबसे मेन बात थी वो था कैमियो ऑफ लाइला, जो कि काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ होती है स्टोरी में, स्पेशली मांगा में इसके बारे में ज़्यादा बताया गया है। तो देखते हैं फ्यूचर में कैसे इफेक्ट करती है इस चीज़ को। तो आज के लिए इतना ही है, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट में, तब के लिए सायनारा, बाय। फील करो खुद को, उड़ने लगा मैं आसमान में।